5 राज्यों के चुनाव परिणाम पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस छोड़ लगभग शामिल सभी दल ये कहने लगे हैं कि ये भाजपा की जीत नहीं, कांग्रेस की हार है। दूसरे दलों का कहना है कि अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग कर लेती तो कांग्रेस को हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन दूसरी ओर देर सवेर ही ये बात कांग्रेस के आलाकमान को समझ में आई और कांग्रेस ने चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद 6 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी। पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बदलते तेवर से परेशान कांग्रेस के आलाकमान ने इंडिया गठबंधन की बैठक को फिलहाल स्थगित करना पड़ा है। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से बताया जा रहा है कि विपक्षी एकता की बैठक 17 दिसंबर को होगी, जिसमें सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बता दें कि ये तो अपेक्षा थी ही कि इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार के तेवर में फर्क आएगा। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर शिथिलता का आरोप लगाते हुए कहा था कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में ही व्यस्त है, इंडिया गठबंधन के जरिए बीजेपी को मात देने की नीति पर ध्यान नहीं है, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार से बात की थी। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ हार से बौखलाई कांग्रेस ने आनन फानन में इंडिया गठबंधन की बैठक बुला ली। 6 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित इस बैठक को लेकर गठबंधन में शामिल दलों से सहमति भी शायद नहीं मिली। यही वजह भी है कि आनन फानन में लिए गए इस निर्णय के साथ इस दल के शीर्ष नेता बैठक में आने से इनकार कर दिया। जहां इसके पहले प्रमुखता से इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो इस बार बैठक को ना कह दी। हाँ, चूंकि इंडिया गठबंधन उनके ही प्रयास का नतीजा है, तो नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा के जरिए प्रतिनिधित्व करना ही जायज समझा। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बैठक से किनारा किया। ये भी संभवतः कांग्रेस की शिथिलता से नाराज थी। ममता बनर्जी का जोर इस बात पर था कि सीट शेयरिंग पर बात अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। टीएमसी नेता ने तो कहा भी कि बैठक तो होनी चाहिए, पर काम भी तो हो। चुनाव में अब कुछ महीने बचे हैं, पर कौन किस लोकसभा से लड़ेगा ये तय नहीं हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जेके स्टालिन ने भी कांग्रेस की ओर से दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक से किनारा रखा। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी खुद न जाकर अपने प्रतिनिधि को दिल्ली भेजने की बात कही थी। बहरहाल मौके की नजाकत देखते हुए कांग्रेस के लिए ये जरूरी हो गया कि विपक्ष को कैसे मजबूत बनाया जाए। बगैर इस मजबूती के भाजपा को परास्त नहीं किया जा सकता है। 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष का जातीय मुद्दा परास्त होते दिखा। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि अगली बैठक में क्षेत्रीय क्षत्रप ड्राइविंग सीट पर होंगे और कांग्रेस भी ज्यादा तोलमोल करने की मूड में नहीं होगी। लिहाजा भरसक कोशिश होगी कि हर सीट पर 1-to-1 फाइट हो। लेकिन इन सब नीतिगत फैसले पर मुहर तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में लगेगी, वो भी इस मूल मंत्र के साथ कि भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन की सूरत कैसे तैयार हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।